हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आई वेलकम यू। और आज आइए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस है नीट 2023 में। करेंट डिस्कस नाउ स्टूडेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है, पिछले कुछ सालों से इससे काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो इस चैप्टर को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचना है। अब इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, यानी वो जो एनसीईआरटी में एक टेबल भी बना हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मेजरली जो क्वेश्चन आता है ऑल प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स प्रोटेस्टा में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेल वॉल, इन सब को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो टेबल पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब वन बाय वन सारे किंगडम्स की अगर हम बात करें तो मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दो किंगडम जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट, वो मोनेरा और फंजाई है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। मोनेरा के तो हर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, यू बैक्टीरिया के शेप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, इनके न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ जाता है। यू बैक्टीरिया में पर्टिकुलरली वो जो शेप कोकाए, बैसिलाई, वो वाला जो टॉपिक है, इनके न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉफिक, पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, उसमें भी मोस्टली सैप्रोफिटिक है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, स्पेशली वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर्स, क्योंकि वो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी आ जाते हैं जहां पर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैक्टीरिया में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पढ़ना रहता है, जिसमें पॉलीसोम पे कॉमनली क्वेश्चन आता है, राइबोसोम पे क्वेश्चन आ जाता है, सेल एनवेलप पे क्वेश्चन आ जाता है, इंक्लूजन बॉडीज पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है, तो वो वहां से पढ़ लेना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ठीक है, नाउ इसके बाद आर्की बैक्टीरिया फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें मिथेनोजेंस पे बड़ा क्वेश्चन आता है। कंपल्सरी एनारोबिक है, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग है, गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं। इसके अलावा ये बायोगैस प्लांट में गोबर गैस बनाते हैं, बायोगैस भी बनाते हैं, जिसका मेन प्रीडोमिनेंट मीथेन होता है। तो ये सारा कुछ हमें बिल्कुल आना चाहिए, मार्शी एरियाज में मिलते हैं। नाउ इसके अलावा थर्मो एसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी में मिलते हैं, और हैलोफाइल्स जो सॉल्ट लविंग होते हैं। तो इस आर्की बैक्टीरिया पे बस एनसीईआरटी का पढ़ लेना, पर वो पैराग्राफ आना चाहिए। मैंने इस चैप्टर को एक एक लाइन से याद कराया है, एक लाइन की ट्रिक और पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ टिप्स पर। जैसे इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, मिलिंद गाबा का क्लासिकल सॉन्ग मैं तेरी होई गया, मैं तेरी होई गया, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजेंस। मिलिंद गाबा मतलब मिथेनोजेंस जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलेंगे, गोबर में मिलेंगे, और मार्शी एरियाज में मिलेंगे। तो एम से मार्शी एरियाज, जी से गट ऑफ रूमिनेंट्स, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स, और सी मतलब इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। तो मिलिंद गाबा का क्लासिकल मैं तेरी होई गया से आप आर्की बैक्टीरिया याद रख सकते हो, इसको जरूर याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेट्रोसिस्ट पे क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रीन एल्गी से, हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी से। हेट्रोसिस्ट का मेन याद रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा पे कॉमनली क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया दोनों फेवरेट टॉपिक्स है। माइकोप्लाज्मा में ध्यान रखना, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। देन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये हमें पता होना चाहिए, यानी मेनली तो ऑक्सीजन में रहता है पर बिना उसके भी रह सकता है। सेल वॉल एब्सेंट है, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सबसे छोटा लिविंग सेल है, इस पे क्वेश्चन आता है। और पैरासिटिक होता है पेड़ों में और जानवरों में, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं फंजाई की। फंजाई में स्टूडेंट्स क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्फोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनके एग्जाम्पल्स हमारी टिप्स पर होने चाहिए। मैं इन्हें ट्रिक्स से याद कराती हूँ। कैसे ट्रिक्स से याद कराती हूँ, याद है किसी को? मेनी रैबिट्स आर
कमिंग एट नेहाज पार्टी, पार्टी हैज उल्लू, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। ठीक है, सो मेनी रैबिट्स आर, यानी म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये पहली क्लास हो गई फाइकोमाइसिटीज। देन क्लैविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, और वाई से हो गया यीस्ट पार्टी, ये हो गए एस्कोमाइसिटीज। देन पक्सीनिया, अस्टिलैगो एंड अगारिकस यानी मशरूम, ये हो गया बेसिडियोमाइसिटीज। एंड देन कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये हो गए ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इनके रिप्रोडक्शन पे कॉमनली क्वेश्चन आते हैं, उसे अच्छे से कर लेना। इसमें हमें मेन क्या ध्यान रखना है, हमें मेन ये ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल जो है वो बेसिडियो में एब्सेंट है, और एस्को और ड्यूटेरो में कोनिडिया के थ्रू होगा, जो नॉन मोटाइल है, एक्सोजीनस है। और फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर हो सकते हैं या ए प्लानो, यानी नॉन मोटाइल वाले, ए प्लानो नॉन मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान रखना है, ये ड्यूटेरो में एब्सेंट है, इसीलिए इसे डस्टबिन फंजाई बोलते हैं। नाउ एस्को में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियो में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स, और फाइकोमाइसिटीज में ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर बनेंगे। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, उसकी साइकिल, उसके स्टेप्स पे भी क्वेश्चन आता है। स्टेप्स पे कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन यानी कैरियोगैमी, हालांकि डाइकैरियोटिक स्टेज कुछ देर के लिए शॉर्ट लिव्ड एस्को में और बेसिडियो में लॉन्ग लिव्ड होगी, और फिर मियोसिस होगा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और फिर स्पोर्स बनेंगे। तो ये स्टेप्स के सीरियल ऑर्डर पे भी कॉमनली क्वेश्चन आता है। इतना तो हमें आने ही आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टोरी को और अगर हम आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें आना चाहिए 1 2 3। अब इसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम की अगर मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा किंगडम में से डायनोफ्लैजिलेट और डायएटम्स, इन दो का मेन डिफरेंस आना चाहिए मोटा मोटा। डायएटम एंड डेस्मिड्स, इन्हें हम क्राइजोफाइटा कहते हैं, क्राइसोफाइटा। तो इसे कैसे याद करोगे, ये रोते रहते हैं, क्राई कर रहे हैं। क्यों क्राई कर रहे हैं, इनसे बहुत काम कराते हैं, बहुत काम कराते हैं, यानी ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। और केवल ओशियन में ही काम नहीं कराते हैं, फ्रेश वाटर में भी काम कराते हैं, यानी ये दोनों जगह मिलते हैं। और काम कराने के लिए ना इनको एक साबुनदानी जैसी ग्लास की दीवार में बंद कर दिया है, यानी इनकी सेल वॉल सोप बॉक्स जैसी है, सिलिकेशियस, सिलिका है उसमें, और इसीलिए नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल है। जब ये अंदर का प्रोटिस्टा मर भी जाएगा, सेल वॉल के ह्यूज डिपॉजिट्स होंगे, यानी डायएटोमिशियस अर्थ। इन सब पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, इस पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, इस पे कॉमनली क्वेश्चन आता है मेजर प्रोड्यूसर पे। और क्योंकि ये ग्रिटी है, खुरदुरा है कांच, इसीलिए इसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, उस पे भी क्वेश्चन आता है। डायनो को याद करना डायन से, ये बड़ी रंगीली डायन है, रंगीली, रंगीली मतलब रंग बिरंगे होते हैं। लाल वाली रेड डायनो फ्लैजिलेट हो जाएगा, इसमें मोनी नहीं, टोनी नहीं, गोनी, गोनियोलेक्स आता है, गोनियोलेक्स। इसी से रेड टाइड्स आएंगे, रेड टाइड्स। पर ये डायन है, बड़ी खतरनाक है, जहरीला भी है, ये टॉक्सिसिटी कर सकता है। और डायन ऐसे करके नाचती है, यू 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 करके, यानी इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ऐसा फोटो बनता है इसका, ये सब अपने टिप्स पर होना चाहिए, ऐसा और ऐसा, और ऐसे पूरे स्कल्पचर्ड वॉल है, सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं सेल वॉल की, ये सब आता है। यूग्लिनॉइड पर मेन क्वेश्चन जो आता है वो सेल वॉल एब्सेंट है, पेलिकल है और फ्लेक्सिबल है, और यूग्लिनॉइड्स जो हैं ये मिक्सोट्रॉफिक है। ये तो ऑटोट्रॉफिक है दोनों, यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक है। अंधेरा है अगर तो शिकार पकड़ के खाएंगे, प्रेडेशन जानवर की तरह, और सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे।
और यूग्लिनॉइड पे ना एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट्स, कि इसके पास हायर प्लांट्स की तरह, देखो क्लोरोफिल ए तो बहुतों पे है, एल्गी में भी है, पर इस पे क्लोरोफिल बी भी होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ में अगर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूं, तो सीलिएटेड वाला प्रोटोजोआ जरूर पढ़ लेना जिसमें पैरामीशियम आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इनमें ध्यान रखना पी से प्रियॉन्स, यानी ये प्रोटीन के इंफेक्शियस पार्टिकल है, इसमें केवल प्रोटीन है, डीएनए आरएनए नहीं है, और इनसे मैड काउ डिजीज या क्रूड जेकब डिजीज इंसानों में, या मैड काउ यानी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनकेफेलोपैथी मवेशियों में, बोवाइन जानवरों में होती है, दूध देने वालों में। और वायरॉइड्स में ध्यान रखना, इनमें सिर्फ आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है, और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का नेकेड आरएनए है। तो वायरॉइड में आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है, इसमें प्रोटीन है, आरएनए नहीं है। वायरस में दोनों हैं, तो प्रियॉन में प्रोटीन कोट है तो साइज वायरस जितना है, वायरॉइड में केवल आरएनए है तो साइज वायरस से छोटा है। और वायरस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वायरस में कि ये बात, ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं जिसमें डीएनए आरएनए दोनों हैं, आइदर डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन कोड, जिसे कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल को, पर इन्फेक्शियस पार्ट जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा लाइकन्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट लाइकन्स हम यहां नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि लाइकन्स जो है एनीवेज आप इकोलॉजी में पढ़ लेते हो, जो एल्गी और फंगस की दोस्ती है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है तो इसे खाना मिलेगा, और एल्गी को फंगस की बॉडी में रहने की जगह प्लस जो फंगस एब्जॉर्ब करके देगा वाटर मिनरल्स वो मिलेंगे। दो जिस्म एक जान है, ये दिखाई नहीं देगा कि आपको एक दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, ये तो एक ही बॉडी दिखती है, डुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसीलिए विट्टिकर ने वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स और लाइकन्स किसी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी किंगडम में जगह नहीं दी। डन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, इतना तो अपनी टिप्स पर होना ही होना चाहिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, अपनी तैयारी जोरदार रखिए, एंड टाइम पे घबराओ मत, सिलेबस पूरा नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, अब भी हमारे पास में टाइम है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टीचर्स बता रहे हैं उसे बस अच्छे से कर जाए। बायो में अब एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमें नहीं पढ़ना है, इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाना, डरना मत, घबराना मत, छोड़ कर मत जाना। एक या दो क्वेश्चन जो भी बनेंगे इन टॉपिक से, अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे नीट में इस चैप्टर से, तो 3 क्वेश्चन तो पक्का इधर से आएंगे ही आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ये हम सबके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बात कर रही हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी आपके टीचर्स बता रहे हैं। तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, इस एप्रिन के लिए, स्टेथोस्कोप के लिए अपनी जंग जारी रखना है, हम सब आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।